हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है अध्याय 11 को पूरा क्लियर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सारणी को पूरा कीजिए। सारणी जो दिया गया है आपको, इसको क्या करना है, पूरा करना है। पूरा करने का मतलब जो आकार यहाँ पे दिया गया है, आकार मतलब चित्र, ये जो चित्र दिया गया है ये जो है, इसमें फलकों की संख्या कितना है, उसके बाद शीर्ष की संख्या कितना है और किनारों की संख्या क्या कितना है उसको आपको लिखना है। और लिखने के बाद बहुफलक है या नहीं ये आपको ज्ञात करना है। बहुफलक का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया, मतलब कि फलकों की संख्या प्लस शीर्ष की संख्या में से आपको किनारों की संख्या घटा देना है और बराबर में 2 आता है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कॉपी पे। अब देखिए यहाँ पे अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 और वर्ग हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको सारणी में दिया गया ये आकार दिया गया, ये आकार किस चीज़ का है, तो घनाभ का है। ठीक है, घनाभ कैसा होता है, तो चलिए इसको आपको हम बता देते। देखिए ये जो होता है ये घनाभ के आकार का होता है। जैसे कि इसका सतह कितना होता है, यानी कि फलकों की संख्या कितना होता है इसमें से, देखिए जैसे 1 हो गया ये, उसके बाद 2 के बाद ये हो गया 3 और 3 के बाद ये हो गया 4। ठीक है, यानी कि चारों को किनारा 1 2 3 और ये हो गया 4, उसके बाद एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया, ठीक है, 6। इसका सतह की संख्या कितना है, तो सतह की संख्या जो है आपको 6 गो है। तो यहाँ पे लिखना है फलक की संख्या में कि फलक की संख्या यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ठीक है, जैसे कि इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि एक ये और एक उस साइड वाला 2, एक ये होगा 3 और एक 4 और एक नीचे वाला 5 और एक ऊपर वाला 6। तो फलक की संख्या कितना हो गया, 6। उसके बाद शीर्ष की संख्या कितना होता है, तो शीर्ष मतलब होता है कोना। ये जो कोना होता है इसकी संख्या कितना है, तो गिनिए इसको। 1 ये हो गया 2 के बाद ये हो गया 3 के बाद ये हो गया 4 के बाद ये हो गया 5 के बाद ये हो गया 6 के बाद ये हो गया 7 और 7 के बाद ये 8। ठीक है, यानी कि शीर्ष की संख्या कितना हो गया, शीर्ष मतलब कोना, तो कोना की संख्या कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। ठीक है, उसके बाद किनारों की संख्या कितना होता है वो आपको गिनना है। तो किनारा मतलब लाइन जो होता है, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे हम आपको सबसे पहले शीर्ष की संख्या गिन के बता देते। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 गो ये हो गया। उसके बाद इधर आएंगे तो देखिए 1 2 3 4 4 4 8 गो। तो यहाँ पे शीर्ष की संख्या तो 8 गो हो गया। उसके किनारों की संख्या कितना है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक किनारा ये 1 और एक 2 के बाद एक 3 के बाद एक 4 के बाद इधर हो गया 5 के बाद इधर 6 के बाद इधर 7 के बाद इधर हो गया 8। ठीक है, 8 के बाद इधर 9 के बाद इधर हो गया 10 और 10 एक 11 के बाद ये हो गया 12 के बाद ये सॉरी 12, इधर तो 12 ही तक हो रहा, तो इसमें 12 है। या फिर आपको चलिए यहाँ पे हम बता देते, जैसे कि देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया 2 के बाद ये हो गया 3 के बाद ये हो गया 4 के बाद ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। ठीक है, 12 को यहाँ पे संख्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लाइन जो है 12 को, तो फलक किनारों की संख्या कितना हो जाएगा 12, तो 12 लिख देंगे। अब देखिए ये फार्मूला पर आपको बैठाना है, तो इस पर आप बैठाइए पहले। तो आपको हो जाएगा एफ के बराबर कितना है 6, तो 6 प्लस भी कितना है, तो भी बराबर 8 है, तो 8 माइनस ई बराबर 12 और बराबर 2 आता है या नहीं, इसको जोड़िए। 8 है 6, तो 6 8 हो गया 14 माइनस 12 बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए 2 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 आ गया, तो क्या हो गया, ये बहुफलन है, तो इसको लिखेंगे हाँ। ठीक है, चलिए एक बार और इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फलकों की संख्या कितना है, तो 6 गो। तो एक ये साइड 2, पीछे वाला 3 और आगे वाला 4, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, तो 4 और 2 6, तो यहाँ पे फलक की संख्या 6। उसका शीर्ष की संख्या है कितना, तो 8 गो। तो शीर्ष मतलब कोना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया। उसके बाद किनारों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5
6 7 8। उसके बाद लाइन के गिनिए 9 10 11 और ये हो गया 12। ठीक है, 12 को ये हो गया तो इसको हम लिख देंगे। अब इसी प्रकार से आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे किस आकार के, तो ये जो है प्रिज्म के आकार के है। तो यहाँ पे प्रिज्म है तो इसको लिखेंगे प्रिज्म। और इस प्रिज्म में जो है इसी प्रकार के फलक की संख्या कितना है, शीर्ष की संख्या कितना है और किनारों की संख्या कितना है, इसको आपको काउंट करके लिखना है। ठीक है, तो फलक की संख्या इसमें कितना है, तो फलक की संख्या है आपको, चलिए इसको गिनते हैं। तो फलक की संख्या यानी कि सतह कितना है, तो देखिए एक ये वाला सतह हो जाएगा, ये सतह एक ये, उसके बाद एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो दो के बाद एक ये हो जाएगा, तीन के बाद देखिए एकरे नीचे जो बनेगा ये एक सतह होगा 4, इसके नीचे बनेगा 5 और इसके नीचे बनेगा 6, फिर इसके नीचे बनेगा 7। ठीक है, 7 नहीं ये तो बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6, उसके बाद एक हो गया नीचे वाला सतह और एक हो गया ऊपर वाला सतह, यानी कि जितना जो कोना से बनेगा इसी प्रकार से सतह बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 वो सतह ऐसे बनेगा खड़ा खड़ा। उसके बाद एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, यहाँ पे सतह की संख्या 8 हो गया, यानी कि फलकों की संख्या 8 यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे शीर्षों की संख्या यानी कि कोना कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 को ऊपर हो गया तो 6 को नीचे भी होगा, 1 2 3 4 5 और एक 6 को नीचे, यानी कि 6 6 12 को यहाँ पे आपको शीर्षों की संख्या हो गया, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे किनारों की संख्या, किनारा की संख्या यहाँ पे कितना है वो आपको गिनना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 को तो नीचे वाला में हो जाएगा, उसके बाद देखिए 6 को फिर ऊपर वाला में 1 2 3 4 5 6 को हो जाएगा ऊपर वाला में, तो 6 नीचे और 6 ऊपर तो 12 को। उसके बाद देखिए एक ये लाइन 13, एक 14, एक 15 16, और उसके बाद ये जो है ये कोना पर से एक खींचेंगे तो 17 और ये कोना पर से एक खींचेंगे तो 18। ठीक है, उसके बाद तो ये कोना पर से खींचा हुआ है पहले से, तो 18 को यहाँ पे आपको किनारों की संख्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूला पर बैठाइए तो f प्लस भी, तो f कितना है, तो f है आपको 8 प्लस v की संख्या 12, तो 12 माइनस ई, तो ई 18 घटाइए बराबर 2 आता है या नहीं। अगर 2 आ जाएगा तो बहुफलन होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 12 8 20 माइनस 18 बराबर 2, तो यहाँ पे 2 बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2 आ गया तो क्या हो गया, बहुफलन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, उसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे इस चित्र को आपको देख के बनाना है, तो ये चित्र को क्या कहते हैं, तो ये पिरामिड आकार के। ठीक है, पिरामिड इसको हम कहते हैं पिरामिड। और पिरामिड में आपको यहाँ पे फलकों की संख्या बताना है, तो देखिए यहाँ पे फलक कितना हो जाएगा, तो देखिए एक इधर वाला 1 2 3 और एक ऊपर वाला 4। ठीक है, तो फलक की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फलक की संख्या हो गया, शीर्ष की संख्या यहाँ पे गिनिए, तो शीर्ष मतलब कोना, तो कोना कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 को हो जाएगा। ठीक है, ये तो बीच में कट रहा है तो ये थोड़ी होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा फलक की शीर्ष की संख्या। ठीक है, उसके बाद किनारों की संख्या यानी कि लाइन कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि किनारों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब इस फार्मूला पर इसको बैठा देंगे, तो देखिए 4 प्लस 4 माइनस 6 बराबर 2 है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी कि 2 बराबर 2, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हाँ ये है। ठीक है, यानी कि बहुफलन है। तो इतना हो गया। उसके बाद चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करिए। आयलर सूत्र कहने का मतलब जो है यहाँ पे जो बताए है यही है आयलर सूत्र। ये जो आपको दिया गया है इस सूत्र को ही आयलर सूत्र कहते हैं, यानी कि यही सूत्र पर आपको बैठा करके देखना है और ये जो है
उस पर बैठाना है। और यहाँ पे अज्ञात जो है, यानी कि जैसे कि देखिए फलक की संख्या यहाँ पे दिया गया 5, उसका शीर्ष की संख्या मालूम नहीं है, तो शीर्ष की संख्या निकालना है, किनारे की संख्या दी, यानी कि 2 चीज़ दिया गया है, तीसरा चीज़ आपको पूछा गया है। तो चलिए यही फार्मूला पे आपको बैठा करके देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है फलक मतलब क्या होता है, तो फलक मतलब यहाँ पे एफ लिख देंगे, उसका शीर्ष मतलब भी, ठीक है, भी लिखेंगे, और किनारा मतलब ई लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको उस फार्मूला पे बैठाना है। तो फार्मूला क्या था, तो फार्मूला जो था एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, ठीक है। बराबर 2 के बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस फार्मूला पर बैठा करके हम देखते हैं। तो पहला नंबर को, पहला में जो है फलक की संख्या 5, शीर्ष की संख्या आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पे किनारों की संख्या दिया गया है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम निकालते हैं। तो एफ कितना है, तो ये 5 प्लस भी आपको मालूम नहीं, तो भी लिखिए, माइनस ई कितना है 9, बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे जो है भी माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है -9 में से +5 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा, तो 4 बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा, ये जो है भी बराबर 2, ये माइनस इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बराबर कितना हो जाएगा 6, तो भी बराबर कितना आया, तो 6, तो यहाँ पे हम भी के जगह पे 6 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में दिया गया है, दूसरा में आपको फलक की संख्या 18, शीर्ष की संख्या 10 और किनारे की संख्या निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिए यही फार्मूला के आधार पे। तो यहाँ पे एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, यही फार्मूला पे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एफ कितना है, तो एफ है 18 प्लस भी की संख्या, तो भी है आपको यहाँ पे 10 माइनस ई, ठीक है। इसको निकालना है तो बराबर 2। देखिए 10 8 कितना, 18 10 हो जाएगा आपको 28 माइनस ई बराबर 2, तो माइनस ई बराबर 2, और यहाँ पे प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो -28 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ई बराबर हो जाएगा -26। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 26 लिखाएगा, किनारों की संख्या 26। उसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं, ठीक है। एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, तो एफ की संख्या कितना, एफ की संख्या यहाँ पे नहीं दिया गया, तो एफ निकालना है। तो लिखिए एफ तो निकालना है, तो एफ प्लस भी की संख्या कितना है, तो भी की संख्या है 7 माइनस ई की संख्या 14, तो 14 बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ से एफ माइनस, देखिए -14 बड़ा है और +7 कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -14 में से +7 घटाएंगे तो -7 बचेगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा 2, अभी माइनस वाला इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ बराबर 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, एफ बराबर 9, यानी कि एफ के जगह पे 9, फलक की संख्या इसमें कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज क्लियर किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।